पांडवों को इंद्रप्रस्थ का आधा राज्य मिलने के बाद अपनी प्रतिष्ठा और धर्म की स्थापना के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। हालांकि श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि मगध का पराक्रमी राजा जरासंध के जीवित रहते ये संभव नहीं है। जरासंध ने लगभग पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था और स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित कर लिया था। उसका सबसे क्रूर और खतरनाक इरादा ये था कि उसने 86 पराजित राजाओं को बंदी बना रखा था। उसका लक्ष्य इन राजाओं की संख्या 100 पूरी करके पुरुषमेध यज्ञ में उनकी बलि देना था। यदि जरासंध ये अनुष्ठान पूरा कर लेता तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती कि युधिष्ठिर का यज्ञ असंभव हो जाता। इसलिए कृष्ण के अनुसार धर्म की रक्षा और युधिष्ठिर के यज्ञ की सफलता के लिए जरासंध को मारना सबसे जरूरी था। जरासंध को सीधे युद्ध में हराना अत्यंत कठिन था, इसलिए कृष्ण ने कूटनीति का सहारा लिया। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर जरासंध के महल में प्रवेश किया और उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। एक क्षत्रिय होने के नाते जरासंध ने चुनौती स्वीकार किया और उसने तीनों में से सबसे शक्तिशाली भीम को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना। जरासंध के जन्म का रहस्य केवल कृष्ण को पता था कि उसका शरीर 2 टुकड़ों को जोड़कर बना था और उसे मारने का एकमात्र तरीका था कि उसके शरीर को 2 विपरीत दिशाओं में फाड़ के फेंकना। द्वंद्व युद्ध के दौरान जब भीम बार बार जरासंध को फाड़ रहे थे तो वो फिर से जुड़ जाता था। ये देखकर कृष्ण ने एक घास के तिनके को बीच से फाड़कर उसके टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने तुरंत इस संकेत को समझा और यही प्रक्रिया जरासंध के साथ दोहराई, जिससे जरासंध मारा गया। उसके वध के बाद सभी बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया, जिन्होंने सहर्ष युधिष्ठिर को अपना सबसे बड़ा राजा मान लिया। इस तरह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का रास्ता खुल गया और उन्होंने सफलतापूर्वक ये यज्ञ पूरा करके चक्रवर्ती सम्राट की पदवी हासिल किया। इसका अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में महाभारत की एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।